गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्यापार से युद्धों तक। अर्थात जो कंपनी है उसने व्यापार तो शुरू कर दिया और किस तरीके से युद्धों के सहारे उसने हमारे भारत पर अधिकार किया। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। अर्थात जो 18वीं सदी का जो शुरुआती समय था उसमें ही जो बंगाल के जो नवाब थे और जो कंपनी के अधिकारी थे उनके बीच में टकराट बढ़ गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खां के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। सिराजुद्दौला एक बहुत ही अच्छा शासक था। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, अर्थात एक तरीके से जो टैक्स वगैरह होते हैं ना वो मांगे। और उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया। अंग्रेज ये कहते थे या चाहते थे कि वो सिक्के डालें, लेकिन इन्होंने मना कर दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। अंग्रेज क्या कर रहे थे कि अपना जो सामान है वो सामान रखने के लिए और अपने सैनिकों को जगह मिल जाए, इसलिए वो क्या है किले बढ़ा रहे थे। तो जो किले है वो किले बढ़ा रहे थे, इसलिए जो सिराजुद्दौला है उसने किले बनाने के लिए मना कर दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसने अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों पर उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, अधिकारियों जो कंपनी थी उसने कई चिट्ठियां लिखी अपने अधिकारियों को और जो बंगाल की जो व्यवस्था थी उसके बारे में बताया कि किस तरीके से जो शासक है, यहाँ के नवाब है, वो जो कंपनी है उस कंपनी को परेशान कर रहे हैं। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। अर्थात यहाँ की जो स्थानीय सरकार है ये जब इस पर शुल्क हटा देगी या जो टैक्स हटा देगी तभी जो व्यापार है वो फल फूल सकता है। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी। अर्थात उसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे क्या काम करने वाले लोग चाहिए। गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण कराना होगा। अर्थात उन्हें गांव भी खरीदने होंगे ताकि वो वहाँ से व्यापार कर सके और किले भी बनवाने पड़ेंगे, उनका पुनर्निर्माण भी करवाना पड़ेगा, उनकी मरम्मत भी करवानी पड़ेगी। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में हुई और फिर एक युद्ध हुआ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला हार गया था। उसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। 1757 में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। 1756 में अली वर्दी खान जो सिराजुद्दौला के जो पिता थे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में सिराजुद्दौला शासक बन गया। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर योद्धा था, ठीक है, बहुत अच्छा शासन करता था। तो जो कंपनी है उस कंपनी को डर लगने लगा। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। अर्थात जो कंपनी थी वो किसी दूसरे को ऐसा राजा बनाना चाहती थी जो उसके इशारों पर चल सके। कंपनी ने प्रयास किया सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। अर्थात किले भी बनाना बंद करे और जो टैक्स बनता है वो टैक्स भी राज्य सरकार को जमा कराए। जवाब में सिराजुद्दौला, ये बता ही दिया मैंने आपको। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने
कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज़ जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख कर लिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों की तरफ से जो इस युद्ध में लड़ा ना, उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, अर्थात रॉबर्ट क्लाइव ने एक सेनापति के रूप में नेतृत्व किया है। तो जो रॉबर्ट क्लाइव है, नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ था, अर्थात जो मीर जाफ़र था, उस मीर जाफ़र ने धोखा कर दिया। इस वजह से जो सिराजुद्दौला वो हार गया। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला दिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। और जो मीर जाफ़र है, उसने धोखा इसलिए किया था क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उसको ये कहा था कि जब सिराजुद्दौला हार जाएगा या जो सिराजुद्दौला मारा जाएगा तो उसको नया राजा बना दिया जाएगा। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी, अर्थात वो राजाओं की मदद ले रहे थे और उनके द्वारा ये वो कार्य कर रहे थे। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि ये रास्ता आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर जाफ़र ने भी विरोध किया कंपनी का, तो जो मीर जाफ़र है उसको हटा दिया गया और फिर नया राजा बना दिया गया मीर कासिम को। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में भी युद्ध हुआ, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जानते। 1764 में ये युद्ध हुआ है। 1764 में लड़ाई हुई थी जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। तो फिर मीर कासिम भी इस युद्ध में हार गया। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे, अर्थात टैक्स के रूप में जो कंपनी थी उसको 5 लाख रुपए चुकाने पड़ते थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई करना चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। और इसी 1764 का जो युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध, इसके बाद ही जो अंग्रेज़ है अंग्रेज़ सक्रिय हो गए बंगाल में और उन्होंने पूरे बंगाल को अपने अधिकार में ले लिया। आखिरकार 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई, अर्थात जो उन्हें व्यापार करने में दिक्कत आ रही थी वो समस्या उनकी हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही
भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी से मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। क्या है कि पहले तो अंग्रेज़ों को कोई भी सामान यहाँ से खरीदना है तो उसे सोना और चांदी देना पड़ता था और फिर वस्तु खरीदनी पड़ती थी। लेकिन अब दीवानी मिलने के कारण उसे राज्य का जो टैक्स है वो टैक्स मिलता था, राजस्व मिलता था, आमदनी मिलती थी और जो कंपनी व्यापार कर रही थी उससे भी लाभ हो रहा था। तो वो अब सामान खरीदने के लिए जो सोना और चांदी है उसका प्रयोग नहीं करती थी, बल्कि यहीं पर उसे जो उसका जो पैसा था भारत का ही पैसा था और उस भारत के पैसे से ही वो सामान खरीद रही थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। अर्थात इतना पैसा हो गया था कि वो सेना भी रख सकती थी, किले भी बनवा सकती थी और जो सेनाओं का खर्चा है वो भी चला सकती थी। तो इस तरीके से वो सब कुछ उसने अधिकार में कर लिया। अगला है कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।